हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब मेरे भाई बहुत अच्छा होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छे अच्छे बदलाव कर रहे होंगे नए साल में, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। आपका काम है मेहनत करना, मेरा काम है मेहनत करना, बाकी छोड़ दो परमात्मा पे, जो होगा वो होके ही रहना। तो दोस्तों, आज मॉर्निंग में आपके सामने आ चुका हूँ एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि टॉपिक्स मैं वो कवर करता हूँ या वो चीज़ें बताने की आपको कोशिश करता हूँ जो लाइफ में बेहतर आपको काम करने में मदद कर सके आपको। तो दोस्तों, इसीलिए आप मेरे से जुड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई, जो भाई मुझे सुनना चाहते हैं वो चाहते हैं कि भाई कोई अच्छी जानकारी उनको मिले मेरे माध्यम से, जिसका मैं पूरा प्रयास करता रहता हूँ और आगे भी करूँगा ही करूँगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ऊबर से रिलेटेड है। ऊबर ने दोस्तों क्या है कि एक नई कैटेगरी जो है वो खोल दी है, नई कैटेगरी एक लॉन्च कर दी, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जिससे कि थोड़ा मार्केट में थोड़ा उसकी चर्चा ज़रा हो रही है इस समय। तो वो जो ऊबर की नई कैटेगरी है दोस्तों, वो है ऊबर फ्लेक्स। ऊबर फ्लेक्स नाम से। जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों, जब आप कैब बुक करते हैं आपके पास बुकिंग्स आती हैं, तो आप ऊबर गो, ऊबर प्रीमियर, ऊबर एक्सेल, ऊबर सिडान, इस तरह की कैटेगरीज में लोग बुक करा करते थे। उसी कैटेगरी में एक कैटेगरी ऊबर ने और जोड़ दी है, वो राइडर्स के लिए, वो ऊबर फ्लेक्स है दोस्तों। फ्लेक्स एक ऐसी सर्विस है जिसके अंदर ऊबर ने अपने जो कंपेटिटर्स हैं, जैसे कि कहा जाए इन ड्राइव को पकड़ने की कोशिश है। यहाँ पर इन ड्राइव जिसने मार्केट का एक अच्छा खासा शेयर कब्जा लिया है, उसको आप जो है compete कर रहे हैं उससे। मतलब आप, बस वही बात है कि आप उस बिजनेस मॉडल की तरफ भी जा रहे हो जिस पे इन ड्राइव खेल रहा है। ऊबर का ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं था कि फेयर अलग अलग सेट होते थे। ये वो बिजनेस मॉडल इन ड्राइव लेके आया। तो इन ड्राइव की काट करने के लिए जो है ऊबर आ गया है अपने प्रोडक्ट ऊबर फ्लेक्स के साथ, एक नई कैटेगरी के साथ, ऊबर फ्लेक्स के साथ। तो दोस्तों, ऊबर फ्लेक्स है क्या बेसिकली मैं बता देता हूं आपको। ऊबर फ्लेक्स में ऐसा होगा दोस्तों कि जैसे अभी राइडर्स बुक करते हैं ऊबर गो या ऊबर सिडान, जो भी गाड़ी बुक करते हैं, तो एक फेयर आता है, उनको बुक करना ही पड़ता है। आप ना फेयर कम कर सकते हैं, ना ज़्यादा कर सकते हैं, और ना आपके हाथ में कुछ होता है। लेकिन ऊबर जो फ्लेक्स है दोस्तों, उसके अंदर जो राइडर गाड़ी बुक करेगा उसको 9 प्राइस पॉइंट दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे 9 प्राइस पॉइंट दिखाई देंगे, जिसके अंदर से राइडर चुन सकता है। एक प्राइस पॉइंट वो ऊबर खुद दिखाएगा जो बाय डिफॉल्ट होगा कि कम से कम इतना तो आपको रखना ही है। उससे कम के भी प्राइस होंगे और उससे ज़्यादा के भी प्राइस होंगे। यानी कि अगर राइडर को गाड़ी नहीं मिल रही है टाइम से, तो वो ज़्यादा फेयर वाले पे भी क्लिक करके बुकिंग करेगा, जिससे कि ड्राइवर को लालच आएगा और वो गाड़ी एक्सेप्ट कर लेगा उसकी राइड को, मतलब। और अगर उसको पता है कि डिमांड कुछ खास है नहीं, तो वो कम फेयर पे ही बुक करेगा। उससे नीचे वाले पे जितना दिखाया उससे कम पे भी बुक करेगा दोस्तों। तो ये बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक सिमिलर है इन ड्राइव जैसा, क्योंकि ये इन ड्राइव को परेशान करने वाली बात है, इन ड्राइव से टक्कर लेने वाली बात है, जो उसके बिजनेस मॉडल पे चोट करने वाली बात है। लेकिन इन ड्राइव और ऊबर फ्लेक्स के इसमें फ़र्क क्या होगा दोस्तों, कि इन ड्राइव में राइडर के पास एक मौका होता है, एक चांस होता है कि भाई आप जो फेयर दिखा दिया है उसने, उससे भी कम करके जितना मर्जी भर दो, वो भरने का ऑप्शन है आपके पास। वो फेयर आप अपना खुद तय कर सकते हो। लेकिन ऊबर के अंदर ऐसा कंट्रोल राइडर को नहीं दिया गया है। ये कंट्रोल ऊबर ने अपने पास ही रखा है, जिसके अंदर ऊबर 9 प्राइस बता देगा, कम से लेकर के ज़्यादा तक, उसी में से आपको डिसाइड करना है। और वो प्राइस जो है ड्राइवर्स, नियर बाय ड्राइवर्स के पास जाएगा कि भाई ये गाड़ी बुक होना चाह रही है, अगर आप लेना चाहते हो एक्सेप्ट कर लो, नहीं करना चाहते मत करो। तो वो कंट्रोल ऊबर ने अपने पास रखा है कि आप प्राइस भर नहीं सकते खुद। इन ड्राइव में राइडर प्राइस भरता था, बहुत कम भी कर देता था, तो वो बहुत कम वाला कंट्रोल ऊबर ने अपने पास रखा है। ये ऊबर फ्लेक्स जो है दोस्तों, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी विदेशों में अच्छा लॉन्च हो चुका है। मतलब कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ इसमें जो है ये काम कर चुका है, और भारत के भी 12 शहरों में ये काम कर रहा है। दिल्ली और मुंबई में ये रिसेंटली लॉन्च होने वाला है, जल्दी ही हो जाएगा, कमिंग सून है कहा जाए तो इससे दोस्तों फ़ायदा ड्राइवर्स को होगा कि राइडर्स को होगा? ऑब्वियसली इसमें फ़ायदा राइडर्स को तो ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि इसमें प्राइस जो है दोस्तों न्यूनतम फेयर से भी कम प्राइसेस में भी गाड़ी वो बुक कर सकते हैं।
और वो ज़्यादा फेयर में क्यों करेंगे? अगर कहीं का 200 रुपये कहीं का दिखा रहा है और एक फेयर उसमें 300-400 का भी है, तो वो 300-400 वाला क्यों करेंगे? वो तो न्यूनतम से न्यूनतम ही चाहेंगे। तो ड्राइवर्स के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ भी बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट जो होगा वो राइडर्स के लिए होगा, क्योंकि ऊबर चाहता है जो इन ड्राइव ने मार्केट कैप्चर करी है उससे थोड़ा सा वापस ले सके, उस मार्केट को, उस राइडर के बेस को वापस ले सके उनको। इस वजह से ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। अब सोचना इन ड्राइव को होगा कि आगे वो क्या करता है, क्योंकि कंपटीशन यही है, एक हेल्दी कंपटीशन, कंपनियां आपस में लड़ेंगी। ड्राइवर्स का तो कोई खास फ़ायदा मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, फ़ायदा इसमें राइडर का ही होगा इस ऊबर फ्लेक्स में, और ड्राइवर्स को तो दोस्तों राइड जैसी थी वैसी मिलेगी, बस समझ लो वो और कम ही करके मिलेगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों। तो कुछ खास बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए, इस कैटेगरी के लिए ड्राइवर्स तैयार रहें, और ये कैटेगरी कभी भी आपके पास आएगी। लेकिन आपको ये पता नहीं लगेगा कि भाई ये क्या हुआ है, तो राइडर्स को पता लगेगा कि भाई 9 प्राइस थे, उसके अंदर से हमने एक प्राइज़ ले लिया। ड्राइवर पे तो वही प्राइज़ ही आएगा भाई कि ये प्राइस की बुकिंग है। तो फ़ायदा इसमें आई थिंक टोटली राइडर्स का ही है दोस्तों। तो कंपनियां लड़ेंगी आपस में, और आपको ऐसे बदलाव आए दिन देखने को दोस्तों मिलते रहेंगे। ये कंपनियां आपस में एक दूसरे की काट करेंगी। अब इस काट में पिसता कौन है? राइडर के ड्राइवर। राइडर नहीं पिसने वाला दोस्तों, इसमें पिसेगा तो ड्राइवर ही पिसेगा, क्योंकि कंपनियों को चाहिए राइडर्स। ड्राइवर जो कि स्तंभ है उसका भाई, जो जिसके बिना कुछ नहीं है। आज रैपिडो है या इन ड्राइव है, कोई भी, अगर ड्राइवर नहीं है तो कंपनियां किस काम की? राइडर तो आ जाते हैं ओवर टाइम यार, आजकल तो हर कोई बुक कर रहा है दोस्तों। और मैं तो ये समझता हूं दोस्तों कि ये कंपनियों को इतने रेट गिराने की यार आवश्यकता क्या है? जिसको टैक्सी बुक करनी है, आज सर्दी का मौसम है, आदमी 2-2 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी बुक कर रहा है। अब वो टैक्सी क्यों बुक कर रहा है? क्योंकि उसको ठंड से बचना है, उसको बंद गाड़ी चाहिए, इसलिए वो ऑटो में ना जाकर के, बाइक्स पे ना जाकर के टैक्सी में जा रहा है। तो क्यों प्राइस कम करे जा रहे हो? क्यों प्राइस कम करे जा रहे हो? इतनी सुविधा क्यों दिए जा रहे हो यार? जिसको एयरपोर्ट जाना है, जिसको स्टेशन जाना है, जिसको पार्टी करने जाना है, वो ऑटो में नहीं जाने वाला, वो टैक्सी में ही जाएगा। क्यों उनको रेट गिरा गिरा के दिखा रहे हो भाई? जेब में बहुत माल है पब्लिक के, क्यों इतना रेट कम करे जा रहे हो यार? अपना एक बेस बढ़ाने के लिए राइडर का बस रेट कम करने की सबकी यही कोशिश है कि रेट कम करे जाओ, करे जाओ। अरे अल्टीमेटली नुकसान किसका है? एक बार ड्राइवर्स के खर्चे तो देख लो। उसको टोल पड़ता है, उसको सीएनजी पड़ती है, उसको पता नहीं कितनी चीजें पड़ती हैं भाई। कुछ हिसाब किताब है? फेयर दिखा देते हो भाई कि बस ये फेयर मिलेगा, 300 रुपये मिलेंगे। यहाँ तक के डिस्टेंस देख रहे हो, 300 रुपये मिलेंगे 25 किलोमीटर के, 27 किलोमीटर के। तो गलत है। कंपनियों को इतनी ज़्यादा सहूलियतें राइडर्स को नहीं देनी चाहिए। पहले ही प्राइस कोई ज़्यादा थोड़ी है जो आप उसको और कम पे कम ऐसी ऐसी स्कीम्स लाए जा रहे हो जो कम करे जा रहे हो। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉलिसीज ड्राइवर्स के हित में भी बनाएं ये कंपनियां। कोई भी कंपनी हो यार, कोई रिश्तेदार नहीं है हमारी, ना ऊबर, ना ओला, ना इन ड्राइव, ना रैपिडो, कोई रिश्तेदार नहीं है हमारी। लेकिन जो हित में ड्राइवर्स के चलेगी बात उसकी करी जाएगी। जो ड्राइवर्स के हित में नहीं चलेगी उसकी हमेशा आलोचना करनी ही चाहिए, करनी ही है। ड्राइवर्स हैं तो आपकी सर्विसेज हैं। ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी नहीं है आपकी कि आपने ड्राइवर लेस गाड़ियां बना दी हैं और राइडर्स आ रहे हैं और ड्राइवर, बिना ड्राइवर की कारें चल रही हैं। ड्राइवर्स होंगे तो ही कंपनी है, ये आपको सोचना चाहिए। तो ड्राइवर्स को भी खुश रखें। जितना आप ड्राइवर्स को खुश रखेंगे तो कॉम्पिटिटर्स आपके हैं, आज 4 हैं या 5 हैं, कल को 10 भी हो सकते हैं, तो आपके साथ तो वही बंदा जुड़ेगा ना जिसको आप खुश करोगे। तो कंपनियां खुश करें ड्राइवर्स को, ड्राइवर्स आपके प्लेटफॉर्म पे होंगे तो आपका ब्रांड वैसे ही सुपीरियर कहलाएगा, बाकी कंपनियों से आपका ब्रांड ऊंचा कहलाएगा। धोखा ना दो ड्राइवर्स को। तो दोस्तों ये ऊबर फ्लेक्स की जानकारी मैंने आपको दे दी है। रिसेंटली भाई का कमेंट था कि इस पर बनाओ वीडियो। ऊबर फ्लेक्स की मैंने जानकारी दे दी है। आई होप सिंपल भाषा में भाइयों को समझ में आ गया होगा कि ऊबर फ्लेक्स एक नई कैटेगरी है ऊबर की। जल्द ही दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भी आ जाएगी, 12 शहरों में, और विदेशों में भी ऑलरेडी ट्रायल इसके हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करा करो अपने अपने ग्रुप्स में, जिससे कि कोई सुने, किसी को समझ में आए। कोई कम समझाए तो उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है दोस्तों।
बाकी और न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।